दोस्तों आज हम जानेंगे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के बारे में। ये डिसऑर्डर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है इंडिया में, रूरल कॉन्टेक्स्ट में। और इसमें इसको जो आम भाषा में बोला जाता है, इसको हिस्टीरिया के नाम से जाना जाता है। कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं और ज़्यादातर ये लेडीज़ में प्रोमिनेंट है या फीमेल्स में प्रोमिनेंट है। इसमें होता क्या है कि जनरली हेडेक होती है, सर दर्द होता है और झटके आते हैं। बॉडी में ऐसा लगता है कि झटके आ रहे हैं, जो हाथ है और पैर है वो ऐंठन हो रही है हाथ पैर में। और जब डॉक्टर्स जब टेस्ट करते हैं इसमें, तो जनरली निकल के आता है कि कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं रहता। यानी ये मिर्गी का झटका नहीं होता, या फिर या दिमाग में बेसिकली दिमाग में ऑर्गेनिक कॉज कुछ नहीं मिलता है इसमें। तो ज़्यादातर इसमें साइकोलॉजिकल कॉज इसके पीछे होता है। ज़्यादातर तनाव इन्वॉल्व होता है इसमें, कुछ स्ट्रेस है, कुछ परिवार में कुछ स्ट्रेस है, या पढ़ाई में अगर स्कूल गोइंग लड़की है या स्कूल गोइंग लड़का है तो उसमें भी पढ़ाई का कुछ तनाव है, करियर से रिलेटेड कुछ तनाव है। तो इसमें कई बार क्या होता है कि जब आप शेयर करते हो उन सारी चीज़ों को, या फिर जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, तो साइकोलॉजिस्ट कुछ टेक्निक्स के ज़रिए उन सारे जो सिम्टम्स हैं या जो मेमोरीज़ हैं पहले की, जिनको जो पेशेंट है वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो उनको निकालने की कोशिश करता है। तो इसमें कई सारे तनाव हैं। जनरली जो स्ट्रेस होता है वो बॉडीली सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जब हमको हेडेक हो रहा है और जब कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं निकल के आ रहा है, इसका मतलब है कि कुछ तनाव है। और तनाव को जब हम डील नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे सर में हेडेक हो रहा है, हमें बेहोशी आ रही है, हमें झटके आ रहे हैं। तो इस तरह से जो स्ट्रेस होता है उससे जब हम डील नहीं कर पाते हैं तो हमारा शरीर उसको बॉडीली सिम्टम्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके बाद क्या होता है कि जितने भी जो मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं, चाहे वो ईईजी स्कैन्स हो, चाहे और भी अलग अलग तरह के जो टेस्ट किए जाते हैं, जैसे सीटी स्कैन भी होता है, तो उसमें कुछ निकल के नहीं आता। यानी दिमाग में कुछ दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रहता है वो रहता है। तो इसमें ज़्यादा रोल साइकोलॉजिस्ट का रहता है। साइकोलॉजिस्ट इसको ट्रीट करते हैं, पेशेंट के साथ एक बॉन्डिंग बनाते हैं, एक रैपो क्रिएट करते हैं, और फिर 1 महीने तक कम से कम ये सेशंस जो थेरेपी सेशंस चलते हैं, हफ्ते में 2 बार चलते हैं। पेशेंट को अलग अलग एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, जाना जाता है कि तनाव के पीछे क्या रीज़न है, किस वजह से ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। और धीरे धीरे जब पेशेंट उसके बारे में अवेयर होता है कि ये सारी कंडीशंस हैं जिससे मैं अवॉइड कर रहा था या अवॉइड कर रही थी, जिसको मैं देख के भाग रहा था या भाग रही थी, तो उसके बारे में जब अवेयरनेस होती है तो धीरे धीरे वो पेशेंट रिकवर करने लगता है। यानी कुछ स्ट्रेस रहता है, कुछ तनाव रहता है जिसको हम अवॉइड कर रहे हैं, जिसको हम रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, बट वो हमारे माइंड में है। तो इस तरह से